नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा मास्टर हूँ और हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम, कुदरती खुराक की पद्धति, कुदरती आहार की पद्धति पे बातें करते हैं। आप आहार के खान पान के नियमों को समझ लो तो आपके शरीर में समस्या आएगी ही नहीं। तो ये योगाहार का चार्ट है, इसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी क्या रखनी है, ये हमने इसमें अलग अलग टॉपिक बताए हैं। तो आपकी आंतों की सफाई के लिए आप सुबह में एनिमा लिया करो, दोपहर तक उपवास करो तो आपकी शरीर के अंदर की सफाई हो जाएगी, जिसको लंगनम परम औषधि आयुर्वेद बताता है। और जब तक आपको भूख नहीं है तब तक आप मत खाइए। खुराक में आपको क्या ध्यान रखना है कि भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि मेरा खुराक पत्रम फलम पुष्पम तोयम है। तो पत्रम यानी पत्ती, तो पत्ती के अंदर हमारे शरीर के काम की हीमोग्लोबिन बनाने वाला क्लोरोफिल बहुत होता है। तो पत्तियों में न्यूट्रिशन यानी कि रिपेयरिंग का सामान भी ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है। वो कुदरत का ही एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। खुराक में आपको खान पान में ध्यान रखना है, चबा चबा के खाने की जरूरत है। चबा के खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बीमारी नहीं आएगी। पकाया हुआ खुराक पकता है, वो सड़ता है, तो इसको 3 बार मत खाइए, दिन में 1 ही बार खाइए। और पेस्टिसाइड जब उबलती है तो और जहरीला होके शरीर में जाती है और नुकसान करती है। और जो लोग बीमार है उनके शरीर में कफ पित्त वायु होने के कारण बीमारी आती है और डेयरी प्रोडक्ट कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करता है, तो इससे हमको बचना है। तो ये जो चार्ट है उसको हमने कॉलम के हिसाब से थोड़ा और वर्गीकृत किया है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का एक दूसरा चार्ट है, इसमें हम शरीर सफाई कहाँ करनी है, किस तरह करनी है, शरीर का खुराक क्या लेना है, कैसे खाना है। और शरीर का खुराक जो है वो अल्कलाइन होना चाहिए, पकाया खाओगे तो एसिडिक हो जाएगा, तो कच्चा ज्यादा खाइए। और आप जो स्वाद खाओगे तो उसकी भी इफेक्ट शरीर में आएगी। तो ये भी साथ साथ वही योगाहार के चार्ट के साथ ये भी आपको याद रखना है। जो लोग नए हैं और जिनको मेरी बातें अच्छी लगती है उनको मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे वीडियोस को अपने फेसबुक में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और योगाहार यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो लोग यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ योगाहार पूरा कोर्स करके एक पूरा सिस्टम समझने के पूरे कोर्स का वीडियो है, तो एक एक करके वो सारे वीडियो देख ले। आज एनडीएस योगाहार में प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी में एक बहन लिख रही है, शर्मिष्ठा आर पटेल है, वो लिख रही है 58 उम्र की उसकी उम्र है। वो 2 साल से एनडीएस कर रहे हैं, उनको डायबिटीज में राहत हो गई है, डायबिटीज चला गया है, प्रेशर नॉर्मल हो गया है, दवाइयाँ छूट गई है, उसका 12 किलो वजन कम हो गया है। अभी उनका वजन है 55 केजी। वो लिख रही है, साहब मैं सुबह में योगा करती हूँ, तो जो योग टीचर है वो मुझे बोलते हैं कि आप 1 कलाक योगासन करते हैं फिर भी आपको पसीना नहीं होता है, तो इसका कारण क्या है? मुझे योग्य उसका मार्गदर्शन देने के लिए बोल रहे हैं। वो लिख रही है, मैं स्पिरुलिना ले रही हूँ, स्पिरुलिना टेबलेट ले रही हूँ, 1 बोतल उन्होंने खा ली है और दूसरी उसको लेने की जरूरत थी, तो वो सेंटर पे आई थी, तो सेंटर के इंचार्ज है हमारे, उन्होंने बोला कि भाई वो तो राजेश भाई ही देंगे। तो वो पूछ रही है कि आपको उनको स्पिरुलिना टेबलेट चाहिए तो मुझे कहाँ से मिलेगी, और उसका B12 भी थोड़ा कम था, उसके लिए उन्होंने टेबलेट चालू किया था। तो यहाँ उनका जो लेटर है उसमें एक बात मेन जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो सुबह में योगा करती है, 1 डेढ़ घंटा योगा करने के बाद भी उनको पसीना नहीं आता है। तो इसकी वजह क्या है? तो ये खास मैं यहाँ बात बताऊंगा कि एनडीएस करने वाले को पसीना कम हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जब हम कच्चा खाते हैं हमारे शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी इकट्ठा होती ही नहीं है, एसिडिक खुराक होता ही नहीं है। तो शरीर में जब एसिड होती नहीं है तो पसीना, क्योंकि जिनके शरीर में एसिडिटी ज्यादा है, शरीर में कचरा ज्यादा है, एसिडिक खुराक ज्यादा खाते हैं, उनका शरीर का जो पीएच वैल्यू है एसिड रहता है, खून का पीएच वैल्यू एसिडिक रहता है। तो वो थोड़ा कुछ भी काम करते हैं तो तुरंत उसको शरीर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वो पसीना निकलता है। लेकिन जो एनडीएस करते हैं, कच्चा खाते हैं, अल्कलाइन खुराक खाते हैं, उनके शरीर में बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, अल्कलाइन एटमोस्फियर रहता है। और अल्कलाइन टेम्परेचर वाले जब कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो टेम्परेचर इतना शरीर का नहीं बढ़ता है कि शरीर को उसको ठंडा करने के लिए पसीना निकालना पड़े। ये बहुत बड़ी काम की बात है। ये आपको ये प्रूवन हो गया है। और मैं अपने खुद की मैं बात बताऊंगा कि मैं कई बार मैं आधा घंटा जॉगिंग करता हूँ, कंटिन्यूअस दौड़ता हूँ अपनी ही बालकनी में, बाहर नहीं जाता हूँ, अपनी ही बालकनी में खड़ा खड़ा मैं दौड़ता हूँ। आधा घंटा कंटिन्यूअस दौड़ने के बाद भी मुझे पसीना नहीं आता है, श्वास भी नहीं चढ़ता है। तो ये एनडीएस की ताकत है। तो जो लोग एनडीएस कर रहे हैं उनको पसीने से मुक्ति मिल जाती है। ये गर्मी के मौसम में आपको एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्मी आपको लगेगी ही नहीं। तो ये एनडीएस की कमाल है, नेचुरल डाइट खाने की ये कमाल है। और आप खुद नेचुरल डाइट कीजिए, दोपहर का पकाया खाना बंद कर लो और सिर्फ कच्चा खाइए, फ्रूट सलाद अंकुरित खाइए और देखिए कि आपको कितना पसीना लगता है। प्यास भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कच्चे में 80% से ज्यादा पानी होता है। तो शरीर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, चाहे बाहर आगजनी हो, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो जाए, शरीर में गर्मी कभी नहीं बढ़ती है। तो ये एनडीएस की कमाल है। ये एक्सेलेंट अनुभव जिन लोगों ने एनडीएस किया है उसको सबको पता है और सबको एक्सपीरियंस है ही। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि पहले जब हम कच्चा नहीं खाते थे तो थोड़ा जैसे गर्मी बढ़ती थी पसीना निकलना चालू हो जाता था, हमारे कपड़े भी यहाँ से पसीने वाले हो जाते थे और मैले हो जाते थे, गंदे हो जाते थे। और अभी एनडीएस करने के बाद 2-2 दिन कपड़े पहनते हैं फिर भी वो इतने गंदे नहीं होते हैं जितने पहले 3 टाइम पकाया खाने के बाद होते थे। तो ये अनुभव जन्य एक्सपीरियंस है और एनडीएस का यही कमाल है। तो यहाँ बहन का जो प्रश्न है उसमें मैं बताऊंगा कि उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको जिन्होंने सवाल किया था उनको यही बात बतानी है कि भाई आप भी एनडीएस कीजिए, आप भी एक टाइम कच्चा खाइए, एक ही टाइम पकाया खाइए, आपके शरीर में भी पसीना नहीं बनेगा इतना। दूसरा एक लेटर आया है, वो लिख रहे हैं, आदरणीय पटेल साहब नमस्ते, मारू नाम किशोर भाई छे, मेरी उम्र 62 ईयर्स है, मैं बीएसएनएल से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। मैं वांडाई कच्छ में शिविर थी अभी पिछले महीने हम गए थे वहाँ लेक्चर देने के लिए। तो वहाँ वो शिविर दूसरी बार अटेंड करने आए थे। उन्होंने वो लिख रहे हैं कि आज मुझे 13 दिन हो गए हैं, 13वां दिन है उपवास का। 10 दिन तक तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया है। अब वो ककड़ी टमाटर और ग्रेप्स खा रहे हैं। तो 13 दिन का उसका उपवास हुआ है। वजन उसका 74 केजी था, उसमें से 68 केजी हो गया है। उनके हाथ और पैर के सांधों में पेन होता रहता था, तो उनके लिए थोड़ा उन्होंने एक्स्ट्रा गाइडेंस मांगा है। अभी उनका वजन कम नहीं हो रहा है। दूसरा आगे लिख रहे हैं कि मेरी मिसिस पण इसी शिविर में शामिल थी, वो भी उपवास करती है, ज्यूस पर है, उसकी उम्र 58 है, उसका वजन 88 केजी था, उनका 83 पे आ गया है। तो 5 किलो वजन उसका फायदा हो गया है शिविर में। उनको पेट में पेन हो रहा है, पेन में पेट के अंदर उनको गांठ जैसा लग रहा है, अच्छी तरह खाली नहीं हो रहा है, एनीमा 2 बार ले रहे हैं, उसका वजन नहीं कम हो रहा है। अब उपवास चालू रखना या नहीं रखना
उसके ऊपर उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है। वो लिख रही है कि मरशुद्धि पाउडर 2 बार लिया तो भी पेट घटતું નથી, એટલે पेट कम नहीं हो रहा है और पेन चालू रहता है, तो उपाय बताना। तो यहाँ 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति दोनों ने सेमिनार अटेंड किया था कच्छ की भुज की शिविर में। तो उनका वजन शुरू में काफी कम हो गया है, अब कम नहीं हो रहा है। उपवास चालू रखना है नहीं रखना है उसके ऊपर उन्होंने बोला है। तो पहले जो भाई साहब का जो प्रॉब्लम है कि उनके हाथ और पैरों में जॉइंट में पेन रहता था, तो अभी ये जो शिविर उन्होंने किया है वो शिविर द्राक्ष की थी। तो द्राक्ष जब आप कच्ची खाते हो तो खट्टी होती है और पक्की खाते हो तो तब मीठी होती है। तो यहाँ आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो खुराक हम खाते हैं उसका स्वाद आपके शरीर में काम करता है। आपने द्राक्ष खाई, मतलब आपने खट्टी मीठी द्राक्ष खाई तो आपका वजन कम करेगा, मीठी होगी तो थोड़ी कैलोरी देगी। तो द्राक्ष ऐसा खुराक है, वो शरीर का मेंटेनेंस के लिए काम का नहीं है, आपके शरीर से कचरा निकालने का ही काम करता है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं है। आपके जॉइंट में पेन हो रहा है या दूसरी जो की समस्या है, तो वो समस्या को ठीक करने का काम क्या है? मेंटेनेंस। तो शरीर में मेंटेनेंस करना है तो आपको मेंटेनेंस का मटेरियल चाहिए और मेंटेनेंस का काम करने वाले कारीगर चाहिए। तो आपको अभी जो कच्चा खा रहे हो इसमें भी आप ककड़ी खा रहे हो, टमाटर खा रहे हो, द्राक्ष खा रहे हो, आप हरी पत्ती का जिक्र नहीं कर रहे हो। मैं शिविर में आया था तब मैंने यही बातें आपको सिखाई थी कि आप जिसको वजन कम करना है वो खट्टे फल खाए, इससे वजन कम होगा। लेकिन शरीर में जो मेंटेनेंस करना बाकी है, वो मेंटेनेंस करने के लिए आपको नया खून बनाना पड़ेगा, मेंटेनेंस का सामान चाहिए। तो न्यूट्रिशन यानी मेंटेनेंस का पोषक तत्व आपको सबसे ज्यादा हरी पत्तियों से मिलेगा। तो हरी पत्ती आपके खुराक में शामिल कर लीजिए। आप हरी पत्ती खाओगे, हर रोज 2-3 ग्लास पिए। कम आपको पानी डाल के, पत्तियां ज्यादा लेना है, कम पानी डालना है, जैसे चटनी बनाते हो इसी तरह, और उसको मिक्सी में क्रश करके छन्नी बड़ी लेके उसको छान लेना है, जूस निकालना है, पानी बहुत कम डालना है। तो आपको 1 ग्लास जूस हरी पत्तियों का निकालना है तो कम से कम तगारा भर के पत्तियां चाहिए, तभी 1 ग्लास निकलेगा। तो आपको इसी तरह ज्यादा पत्तियों का रस निकाल के कम पानी डाल डाल के, और उसको आपको खट्टा तीखा मीठा जो टेस्ट करना है वैसा टेस्टी करके आपको पीना है। हाँ, आइसक्रीम खाते हो इसी तरह धीरे धीरे चबा चबा घुमा घुमा के पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि हरी पत्ती ही आपके शरीर में मेंटेनेंस के काम में लगेगी, और हरी पत्ती का हरा रंग ही आपके शरीर में नया खून बनाएगा जो हीमोग्लोबिन बनेगा, और वही हीमोग्लोबिन आपके शरीर में रिपेयरिंग का काम करेगा। ये आपको खास ध्यान रखना है। तो आप दोनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कच्चे में हरी पत्ती शामिल कीजिए, दूसरा कच्चा कम खाइए। अच्छा, वजन कम करना है तो खट्टे फल ज्यादा चालू रखो, लेकिन हरी पत्ती साथ में कम मत करो। हरी पत्ती जरूरी है, हरी पत्ती ही काम करती है। एनडीएस करने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, द्राक्ष शिविर किया, द्राक्ष शिविर में वजन हो गया कम, लेकिन मेंटेनेंस का क्या? मेंटेनेंस के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ खा ही नहीं रहे हो। तो शरीर को मेंटेन करने के लिए हरी पत्ती बहुत जरूरी है, और हरी पत्ती का जिक्र और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे अलावा आपको कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती का हरा रंग हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है, और हमारा हीमोग्लोबिन का काम है हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करने का। शरीर में जब अग्नि की जरूरत हो तो अग्नि पैदा करता है, वायु की जरूरत है तो वायु पैदा करता है, जल की जरूरत है तो जल निकालता है, आपको भूमि तत्व की जरूरत है तो भूमि निकालता है, और आकाश तत्व निकालना हो तब आकाश निकाल देता है। आप जो खुराक खाते हो उसी में से सारे तत्व, पंच तत्व जहां जैसी जरूरत है वैसा उसका काम करता है। तो आपका नया खून ही नेचुरल खून बनेगा, तभी ये सारी समस्याएं जाएगी। बहन को जो प्रॉब्लम है उसको पेट में पेन होता रहता है, तो वो शायद गैस के हिसाब से हो सकता है। तो आपको गैस जो है न बने इसके लिए आप
चुटकी भर हींग जो हम तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको पानी में गुला के पी लीजिए और ऊपर थोड़ा पानी पी लीजिए। तो आधी चम्मच हींग का प्रयोग करने से गैस होता होगा और उसका पेन होगा तो आपको तुरंत राहत हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा प्रश्न है तो आप चेक करवाइए बॉडी का कि इसमें कोई दूसरी समस्या तो नहीं है। कई बार कोई गांठे है और उसके हिसाब से पेन होता रहता हो या कुछ भी है, चेकअप करवाना जरूरी है। शरीर को डायग्नोसिस कराइए। और एलोपैथी साइंस में सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए यही है कि एलोपैथी साइंस, एलोपैथी के डॉक्टर हमारे शरीर में कौन सी बीमारी कहाँ कहाँ अटकी हुई है, कौन सी बीमारी किसके कारण आ रही है, वो सारी डायग्नोसिस करके बता सकते हैं। तो एलोपैथी का सबसे बड़ा फायदा हम ले सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत है वो उनके पास चेक करवाओ। आपको उसके पास ट्रीटमेंट नहीं करानी है, लेकिन चेकिंग तो उनके पास ही कराना है, तभी हमको पता चलेगा कि हमारे शरीर में क्या समस्याएं हैं। तो नेचुरल डाइट जो है वो आपके शरीर के काम का है, लेकिन आपके शरीर में क्या समस्या है उसको चेक कराना है तो वो एलोपैथी ही करवा के देगा। तो हमारे लिए वो बहुत काम के है। एलोपैथी डॉक्टर्स को हमको तिरस्कार नहीं करना है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हम जब हमारा शरीर ठीक नहीं रख पाते तभी वो हमको उनके पास जाना पड़ता है। तो आप किसी को अपना दुश्मन मत मानो, हम सबके हैं, सब हमारे हैं और हर एक का अपना एक स्पेशलिटी है। हम नेचुरोपैथी डॉक्टर आपका बॉडी में कहाँ कौन सी तकलीफ है वो हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एलोपैथी वाले डॉक्टर है उसकी जो लेबोरेटरिया होती है, टेस्टिंग लैब होती है, वो मशीनें जो है वो सारा छोटी छोटी कौन सी जगह में कहाँ कौन सी दिक्कत है वो सारा ढूंढ के निकाल देंगे। तो हमको ये रिपोर्ट के आधार से आगे बढ़ने में आसानी रहती है। तो एलोपैथी का उपयोग बॉडी डायग्नोसिस के लिए करना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना है। हाँ, दूसरा, कई लोग एनडीए चालू करते हैं, दवाइयां बंद कर देते हैं। तो दवाइयां एकदम बंद कर देनी नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मान लो आपको डायबिटीज है और आप इतना मीठी चीजें खाओ, भले कच्चे में खाओ, लेकिन इतनी ज्यादा खाओ कि आपका डायबिटीज 400, 500, 600, 700 तक रह जाए पूरे पूरे दिन, और लंबा टाइम 500 डायबिटीज रहेगा तो आपका जान का जोखिम हो जाएगा। तो उस टाइम आपको एलोपैथी वाले की जो सिस्टम है डायबिटीज चेक करने वाला मशीन, तो वो रख के उसको चेक करता रहना पड़ेगा। आप लिमिट से ज्यादा खा लोगे तो भी समस्या आएगी। बीपी है तो बीपी भी चेक करते रहो, बीपी नॉर्मल होता जाए, इसी तरह दवाइयां कम करो, एकदम से बंद मत कर लो। कई लोग बंद कर लेते हैं, फिर बीपी बढ़ जाता है और दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो एलोपैथी की जो व्यवस्था है उसको हमारे बचने के लिए उसका उपयोग करते रहना है, वो भी अच्छा ही है। और उसके हिसाब से तो हमको पता चलेगा कि भाई हमारे शरीर में समस्या है या नहीं है। तो ये नेचुरल डाइट आपको समस्या से बाहर लाने के लिए मदद कर सकता है, लेकिन आपके शरीर में कौन सी बीमारी है, कहाँ कौन सी तकलीफ है, वो आपको दिखा नहीं सकता। वो दिखाने के लिए और चेक करने के लिए तो एलोपैथी वाले का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। तो बहन जी, डाइट चालू रखे, हरी पत्तियां दोनों अपने खाने में शामिल करें, ज्यादा पके हुए फल मत खाए तो गैस की समस्या नहीं आएगी, और जरूरत से ज्यादा मत खाइए। जिसको वजन कम करना है तो उसको तो भूख लगे तभी खाना चाहिए, भूख नहीं लगे तो खाना नहीं है। ठीक है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है त्रिफला पाउडर। त्रिफला 3 चीजों से बनती है, आंवला, बेहड़ा और हरडे। ये तीनों चीज इतनी अद्भुत है कि वो आपके शरीर के आंतों को एकदम परफेक्ट साफ सुथरा रखते हैं। तो त्रिफला का प्रयोग कैसे करना है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है और वजन कम करना है वो त्रिफला का प्रयोग रात को सोने के टाइम करें। रात को सोने के टाइम आप उसको एक गिलास में 1 चम्मच डाल के गुला के मिक्स करके पी के सो जाइए, आपकी आंतों की सफाई कर लेगा। सुबह में आपको नेचुरल टॉयलेट आ जाएगा। 1 या 2 चम्मच ले सकते हो, बहुत स्ट्रांग नहीं होता है लेकिन सफाई करके दे देता है। जिन लोगों को शरीर में कमजोरी है, वजन कम है, पतले दुबले है, उनको फिर ये त्रिफला लेने से और वजन कम हो जाएगा।
तो उनको वजन बढ़ाने के लिए यही त्रिफला का प्रयोग सुबह में करना है। सुबह में उठो, 1 चम्मच त्रिफला ले लो और एक 2 चम्मच शहद ले लो, उसको मिक्स करो और सुबह में उसको चाटो। तो सुबह में चाटने से वजन को बढ़ाने का काम होता है और रात को सोने के टाइम पानी के साथ लेने के बाद आपका वजन कम करने का होता है। तो त्रिफला 2 काम करता है। हमारे पास से आप मंगवा सकते हो त्रिफला, तो अच्छी क्वालिटी का। तो ये दोनों प्रकार के लोगों के लिए त्रिफला काम की चीज है। काम की बातों में, यदि राम अभी अमर होते, राम को हम भगवान मानते हैं, राम अमर होते तो आज जीवित होते, हमारे बीच होते। लेकिन राम अमर नहीं है, राम के जो कर्म है वो अमर है। तो आपको आपके कर्म से भूतकाल में और भविष्य में जाना जाएगा। आप क्या कर रहे हो, कैसे थे, कैसे कम करते थे। क्योंकि आप भगवान के अवतार हो तो भी आपको लंबा जीने का अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने भगवान के नाम, भगवान जो भगवान ने अवतार लिया है, सारे भगवान अपने देह को छोड़ के चले गए हैं, कोई अभी जिंदा नहीं है। ठीक है, तो हमको भी एक दिन हमारा शरीर छोड़ देना है। तो हमको तभी लोग याद रखेंगे कि हमने क्या काम किया था। हमारे कर्म ही हमारी पहचान रहेगी। ठीक है, तो आप जो भी कर्म करो, लोगों के लिए कितना करते हो वो आपके लिए ज्यादा मायने रहना चाहिए। ठीक है, अपने लिए तो सब करते हैं। हाँ, जंगल में रहने वाले प्राणी भी अपने खुद को जीने के लिए दूसरे का शिकार करके खा रहे, जी रहे, मार के खा रहे। वो खुद के लिए कर रहा है, लेकिन वो जंगल का प्राणी दूसरे के लिए कुछ नहीं करता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, वो सारे जग के प्राणियों के लिए, कुदरत के लिए, भगवान के लिए, लोगों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, जीव जंतु के लिए, सबके लिए कुछ कर सकता है। तो मनुष्य अवतार आपको कर्म करने के लिए ऊपर वाले ने दिया है। तो आप आपके हाथ से अच्छे कर्म करते रहो और हमारी एनडीएस जो हमारी अपनी सबकी है, तो नेचुरल डाइट सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुड़ जाइए। हाँ, लोग बोलेंगे, सुनने का भी। कई लोग बोलेंगे कि ये तो आ गए कच्चे वाले, सुन लेने का, इसमें क्या है, वो बोलेगा हमारे कान में आएगा, यहाँ से घुसेगा, यहाँ से निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा चिपक के रहने वाला है। तो ऐसे लोग बोले तो भी मत सुनिए, लोगों को सही सच्ची बातें बताने का काम करते रहिए। 2018 में हमारी मार्च महीने में शिविर थी, उसमें हमने जो भोजन खिलाया था उसका वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो जरा देखिए क्या क्या था। देखिए, तो ये जो है ये हलवा है। कद्दू आता है ना, पंपकिन, उसका हलवा है। ये सोजी का सीरा, गुजरात में सीरा बनावे तो सीरा है। ये फ्रूट सलाड है। ये दही वड़ा है, कच्चे में ही है, बिना पकाया हुआ है, दही वड़ा है। ये देखो दही बनाया है, नारियल के दूध का दही बनाया है। ये खजूर की चटनी है, ये हरी पत्तियों की ग्रीन चटनी है। ये कटलेट है, कटलेट। ये अथाना है, पिकल्स। हाँ, ये पोहा है, कच्चे पोहा। ये भिंडी है भरी हुई, मसाले कच्ची ही, भरेला भिंडा। ये दूसरी है द्राक्ष का अथाना, पिकल। ये आलू की वेफर है और ये मिक्स सलाद है। और ये फ्रूट में है, पपैया है, ये दही संभारा है। तो ऐसी चीजें हमारी शिविर जब लगती है तब हम ऐसी चीजें खिलाते हैं। ये कोरोना चालू हुआ तब से ये भोजन के साथ वाली शिविरें बंद हो गई है। अभी जैसे कोरोना कम हो जाएगा और जब नॉर्मल सब हो जाएगा
तब ऐसी ही टेस्टी भोजन की शिविरें स्टार्ट हो जाएगी। अभी बिना भोजन वाली शिविरें चालू है। गांधीनगर में 28 तारीख को है, दोपहर 2 से 5 का, और अहमदाबाद में अप्रैल महीने में 11 तारीख को है, सुबह 9 से 12 का। तो आपको बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आ सकते हो, और लोकेशन एड्रेस चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। जो लोग संडे की शिविर अटेंड नहीं कर सकते वो हमारी डेली शिविर होती है सोम से शनि हमारे अहमदाबाद सेंटर पे, सुबह दोपहर 4 से 6 का होता है। गांधीनगर सेंटर पे हमारे चंद्रकांत भाई पंड्या करके एक साधक है जो हमारे सेंटर में सेवा देते हैं। वो दोपहर को 4 से 6 गांधीनगर सेंटर पे भी गाइड करते हैं। तो जिसको गांधीनगर जाना है वो गांधीनगर आए। अहमदाबाद में मैं मिलता हूँ, मेरी सेमिनार 4 से 6 की अहमदाबाद में होती है, तो वो भी लाभ ले सकते हो। तो आहार का इंजीनियरिंग आप छोटे बड़े सबके लिए काम के ही है। ऐसा मत मानिए कि ये बीमार के लिए है, बीमारी आए नहीं इसके लिए भी योगाहार इतना महत्व का है, और जो बीमारी आई है उसको निकालने के लिए भी ही ये आहार का इंजीनियरिंग समझना जरूरी है। योगाहार की किट अवेलेबल है। जो लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, आउट ऑफ गुजरात रहते हैं, तो वो हमारे पास से मंगवा सकते हैं, डिस्काउंट रेट में आपको मिल जाएगा। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, वो भी हमारे पास मंगवा सकते हो। अच्छी खाने पीने की चीजों के लिए हमने एक दूसरी यूट्यूब चैनल चला रहे, फूड विथ लाइफ नाम की, तो इसके ऊपर भी आप जाइए, वहां से अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें देखिए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करिए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों और काम की बातों के साथ आरोग्य जीवन हमारे यात्रा हमारी चालू रहेगी। दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।